हेलो बच्चों, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात व्यावसायिक पर्यावरण के अंग या घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण के अंग कितने हैं? व्यावसायिक अंग को पर्यावरण के अंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अर्थात आंतरिक पर्यावरण के घटक और बाह्य पर्यावरण के घटक। इंटरनल फैक्टर्स को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वहीं पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्पेशल फैक्टर्स एंड जनरल फैक्टर्स। स्पेशल फैक्टर्स को डिवाइड किया है जिसमें आते हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक और मार्केटिंग। इन सब के बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। जनरल फैक्टर्स को डिवाइड किया है, उसमें आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल रूल्स एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट। अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। द इंटरनल फैक्टर रेफर्स टू एनी थिंग विद इन द कंपनी एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, नो मैटर वेदर दे आर tangible or intangible. These factors, after being figured out, are grouped into the strength and weakness of the company. हिंदी में पढ़ते हैं। आंतरिक कारक कंपनी के भीतर और कंपनी के नियंत्रण में किसी भी चीज़ को संदर्भित करते हैं, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त। इन कारकों का पता लगाने के बाद कंपनी की ताकत और कमजोरियों में बांटा जा सकता है। अर्थात इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक कारक वो होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं और कंपनी के अंडर कंट्रोल होते हैं, मतलब उसको कंपनी खुद कंट्रोल कर सकती है, उसमें कंपनी का इंटरफेयर होता है। वो कोई से भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। वहीं इनटेंजिबल का मतलब होता है कि हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको छू भी नहीं सकते। लाइक हवा, तो हवा को हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। ऐसे ही इंटरनल इन्वायरमेंट में भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी होते हैं, जो दोनों ही कंपनी के अंडर में होते हैं, अंडर कंट्रोल में होते हैं। ये फैक्टर्स ही इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाते हैं और इन फैक्टर्स का पता लगाने के बाद ही हम कंपनी की ताकत और उनकी कमजोरियों को बांट सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिफाइन द इनकम और टोटल कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। An organization with financial stability can decide to expand their business or can explore new markets, whereas organization with limited financial resources find it challenging to grow their business. हिंदी में पढ़ते हैं। वित्तीय संसाधन किसी संगठन की आय या कुल पूंजी को परिभाषित करते हैं। वित्तीय स्थिरता वाला संगठन अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निर्णय ले सकता है या नए बाजारों का पता भी लगा सकता है, जबकि सीमित वित्तीय संसाधन वाले संगठनों को अपना व्यवसाय बढ़ाना चुनौतीपूर्ण लगता है। अर्थात फाइनेंशियल रिसोर्सेज या वित्तीय संसाधन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल इनकम या टोटल कैपिटल को डिफाइन करता है।
जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्टेबल होता है, मतलब सिक्योर्ड होता है, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने या एक्सपांड करने के लिए और न्यू मार्केट को इन्वेंट करने के लिए रेडी हो सकता है। या फाइनेंशियली स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को एक्सपैंड करने और न्यू मार्केट को इन्वेंट करने का डिसीजन भी ले सकता है। वहीं पर जो लिमिटेड सोर्सेस वाले या लिमिटेड इन कैपिटल वाले, इनकम वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके लिए कोई भी बिजनेस को एक्सपैंड करना या न्यू मार्केट को इन्वेंट करना या न्यू मार्केट को क्रिएट करने में चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही रिसोर्सेज कम होते हैं, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं होते हैं। इसके कारण वो अगर अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं या एक्सपैंड करते हैं या कोई न्यू मार्केट या कोई न्यू चेंजेस लाते हैं, तो उसमें उनके लिए रिस्क ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, that is physical resources. Physical resources means the machinery, tools and all other tangible assets of an organization. The physical resources are significant for the success of an organization. A company with better and more modern physical resources have a competitive edge over the competitors. हिंदी में पढ़ते हैं, भौतिक संसाधनों का अर्थ है किसी संगठन की मशीनरी, उपकरण और अन्य सभी मूर्त संपत्ति। किसी संगठन की सफलता के लिए भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण है। बेहतर और अधिक आधुनिक भौतिक संसाधनों वाली कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ोतरी रखती है या बढ़त रखती है। मीन्स फिजिकल रिसोर्सेज से हमारा मतलब है यहाँ पर कि कोई भी मशीन है, कोई भी टूल्स हैं या कोई अदर इक्विपमेंट्स हैं जो टेंजिबल है, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स होती हैं। इन्हें हम फिजिकल रिसोर्सेज या भौतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं या ज़रूरी होते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर कर सकते हैं। और अगर फिज़िकल रिसोर्सेज किसी कंपनी में सफिशिएंटली अवेलेबल होते हैं, तो मॉडर्न फिज़िकल रिसोर्सेज और कॉम्पिटिटर्स एक दूसरी कंपनी की रिसोर्सेज के मुकाबले में कंपटीशन अच्छे से कर सकती है और आगे भी रह सकती है। अर्थात फिज़िकल रिसोर्सेज अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले रहेंगे किसी भी कंपनी में, तो कंपनी किसी भी कंपटीशन में या किसी भी कंपनी के कंपटीशन के हिसाब से आगे रह सकती है या हमेशा आगे बढ़ सकती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अ बिजनेस एंटरप्राइजेज विल डिटरमाइन इट्स टेक्नोलॉजिकल नीड्स. It may develop its own technology or may acquire it from the market. To remain in competitive business, the latest technology will have to be acquired by a business. हिंदी में पढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता होती है। एक व्यावसायिक उद्यम अपनी तकनीकी ज़रूरतों को निर्धारित करेगा। यह अपनी तकनीक विकसित कर सकता है या इसे बाजार से प्राप्त कर सकता है। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में बने रहने के लिए एक व्यवसाय द्वारा नवीनतम तकनीक का अधिग्रहण करना होगा। अर्थात किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी टेक्निक्स की जो ज़रूरत है उसको डिटरमाइन करेगा, उसको निर्धारित करेगा और बिजनेस एंटरप्राइजेस इस टेक्निक या इस टेक्नोलॉजी को वो खुद इन्वेंट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं और
या तो फिर वो मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, जिसके यूज़ से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट में रहने के लिए किसी भी बिजनेस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना पड़ता है, यानी ग्रहण करना पड़ता है, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सके और कंपटीशन में बना रह सके। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मार्केट में बना रहे, इसलिए वो नई नई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द एम्प्लॉयज़ एंड लेबर working in an organization. Human resources is the most crucial assets of an organization. The success of an organization depends on the human resources of an organization. The way employees are treated and their skills are harnessed tell a lot about an organization. In present time, talented employees like to work in organization where they are given opportunities to grow. हिंदी में पढ़ते हैं, मानव संसाधन एक संगठन में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक हैं। मानव संसाधन एक संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। किसी संगठन की सफलता किसी संगठन के मानव संसाधन पर निर्भर करती है। जिस तरह से कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता है और उनके कौशल का उपयोग किया जाता है, वह एक संगठन के बारे में बहुत कुछ बताता है। वर्तमान समय में प्रतिभाशाली कर्मचारी और उन संगठनों में काम करना पसंद करते हैं जहां उन्हें बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। अर्थात ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो एम्प्लॉयज़ और लेबर के रूप में वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो क्रूशियल एसेट्स के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं या क्रूशियल एसेट्स माने जाते हैं, और किसी भी सक्सेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है या ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल हो सकता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको क्या चीज़ सिखाई जाती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, ये एम्प्लॉयज़ या लेबर वर्क या ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू पता लगा सकते हैं। आज करंट के टाइम में टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं या जो इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना पसंद करेंगे जहां उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले, न्यू थिंग्स जो हैं वो लर्न करने को मिले, वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आजकल या प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयज़ या लेबर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ आपका इंटरनल फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं ये भी हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिटेल में स्टडीज़ करेंगे कि वो कितने पार्ट में डिवाइड है और उनके भी कितने पार्ट्स हैं, वो हम अभी चार्ट में देख चुके हैं। उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।